अच्छा, आज हम बिलियन न्यूरॉन्स फराज सिद्दीकी की जो वीडियो है अगेंस्ट इमाम हुसैन, उसको थ्रैश करेंगे, काउंटर आर्गूमेंट्स उस पे रखेंगे, क्योंकि उनका जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि इमाम हुसैन की जो शहादत हुई है वो सिर्फ इन द प्रोसेस ऑफ सेविंग हिज ओन लाइफ हुई है, यानी कि वो अपनी जान बस बचाना चाहते थे, और इन द प्रोसेस ऑफ माइग्रेटिंग फ्रॉम मदीना टू मक्का, फिर मक्का से कूफा, ये ये जो पूरा उनका सफ़र था ये अपनी जान बचाने के चक्करों में था, और उसी के दौरान उनको कत्ल कर दिया गया। तो अब यहाँ पर सवाल बहुत उठते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत इन्होंने चेरी पिक करी है। तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। उसको ना उनको पनाह दी, ना उनको अहमियत दी कि उनको खलीफा बना दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। मक्का में मौजूद जो बड़े बड़े कबाइल थे, कुरैश के कबाइल, उन्होंने हजरत हसन को जो है वो अहमियत नहीं दी, उसको ना उनको पनाह दी, ना उनको अहमियत दी। क्यों नहीं? क्योंकि उनका दारो खिलाफत का था ही नहीं। वो तो ये जान चुके थे कि जिस तरह हजरत मुआविया ने हजरत हसन को रास्ते से हटा दिया, तो अब नेचुरली तौर पे वही शहजादे बचे हैं, वही मौरूसियत जो पूरी दुनिया में जारी और सारी थी, वो अरब में भी ऐसी ही थी। तो वही मौरूसियत जिसकी वजह से हजरत हसन शहीद हुए थे, उसी की वजह से हजरत हुसैन को भी खतरा था, बल्कि यकीन था कि अब मैं भी मारा जाऊंगा। तो मदीने से मक्के आते हैं, उनको पनाह नहीं मिलती, उनको नहीं कोई अहमियत दी जाती, और फिर वो वहां से कूच करते हैं। मगर वो कूफा क्यों जा रहे हैं, जबकि वो ये जानते हैं कि कूफी जो है वो उनको नहीं मतलब अपोज करने वाले हैं। वो ये भी जानते थे कि हजरत हसन को भी कूफियों ने शहीद किया और किसी को कोई सजा नहीं होती, वो सियासी तौर पर इतने ताकतवर थे कि कोई सजा नहीं होने देंगे हजरत हसन। यहाँ पे बहुत इन्होंने चेरी पिक करी है इन्फॉर्मेशन, इसको हम बड़े तरीके से डायसेक्ट करेंगे। अच्छा, कुछ आर्गूमेंट्स जो मैंने यहाँ पे रखे हैं उनको पढ़ लेते हैं। इब्न ज़ुबैर ऑफर्ड हुसैन अ सेफ प्लेस टू स्टे इन मक्का, ये आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। बट historically this was largely a political maneuver. While he offered him stay in the holy city, he also recognized that as long as Prophet grandson was there, the people of the Hijaz would follow Imam Hussein rather than the support of Ibn Zubair's own caliphate ambitions. ठीक है, तो जो भी है उनको ऑफर की गई थी, ठीक है, और वो वहाँ पे स्टे कर सकते थे। Though Ibn Zubayr did officially offer him a safe place, Hussein chose to leave Makkah for Kufa on the 8th of Zilhaj in 680 CE. His goal was to avoid any potential bloodshed in the holy sanctuary of the Kaaba and to answer the calls of religious guidance from the people of Iraq. अच्छा, ठीक है, एक तो ये बात उनकी निगेट हो गई कि उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ भी वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, कोई भी ऑफर नहीं मिली, तो ये ऑफर उनको मिली थी। उसके बाद हुसैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट यजीद एज अ रूलर इन मदीना। ये बहुत इन्होंने जुल्म किया कि ये इतना इम्पोर्टेंट चंक जो है हिस्ट्री का वो निगेट कर रहे हैं। अल बिन उत्बा वाज द उमैया गवर्नर ऑफ मदीना इन 680 AD. Upon the death of Caliph Muawiyah, the new ruler of Yazid ordered Walid to secure the oath of allegiance from Imam Hussein, ठीक है। तो भाई वहां से पहुंचे हैं लोग कि भाई आप बैत करें। माविया की डेथ के बाद सबसे मेजर जो टारगेट यजीद का था, क्योंकि उनकी फॉलोइंग सबसे ज़्यादा थी, वो रसूल के नवासे हैं, तो उनकी बैत लेना यजीद के लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी थी। मदीना में जब इमाम हुसैन रिजेक्ट कर रहे हैं, उसके पीछे की रीजनिंग क्या है? वाई ही रिजेक्टेड द बैत टू यजीद इन मदीना। उनको जब पता है कि उनके भाई की को कत्ल कर दिया, उनके फादर को भी कत्ल कर दिया गया है, उनकी तो नस्लों में शहादत लिखी हुई है, तो उनको भी पता था कि मुझे भी ये मारेंगे, तो वो अपनी जान क्यों नहीं बचा रहे हैं, वो सरेंडर क्यों नहीं कर रहे हैं? वाई ही इज नॉट सरेंडरिंग टिल द लास्ट डे ऑफ करबला 10th मुहर्रम। ये सवाल है फराज। और आगे चलते हैं। अच्छा, आप आ, इनको अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को आप कंपेयर कर रहे हैं इमाम हुसैन के साथ। अच्छा, जो उनका पर्सपेक्टिव है वो किसी ने रिजेक्ट नहीं किया, उनके जो सेक्रीफाइसेस हैं वो किसी ने रिजेक्ट नहीं करी, उनको भी हिस्ट्री में याद किया जाता है। इमाम हुसैन चूंकि बहुत करीब थे प्रॉफिट के, ठीक है, और उनके
उनकी जो मोहब्बत है अपने नवाज़े से, वो रिवायतों में भी दिखती है कि वो अभी बच्चे थे और उनको हज़रत जिब्रील ने ये आके बता दिया था कि एक दिन आपके नवासे को शहीद कर दिया जाएगा। तो वो उस वक्त अभी शहीद भी नहीं हुए, तब वो उनको सीने से लगा के फूट फूट के रो रहे हैं। और भी रिवायतें हैं कि मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। तो जो मोहब्बत है, जो अटैचमेंट है, जो क्लोजनेस है रसूल की, वो इमाम हुसैन से बहुत ज़्यादा है। और उसको अभी अब्दुल्ला बिन इब्न ज़ुबैर ने रूल किया। इमाम हुसैन को तो रूल भी नहीं करने दिया। उनको तो अपना जो है रूलिंग से पहले ही उनको शहीद कर दिया गया, इतने बेदर्दगी से के साथ। तो इमाम हुसैन का जो स्टेटस है वो इसलिए हायर है। और अहले बैत जो हैं वो, उनके जो ब्लड लाइन है, जो उनके सेक्रीफाइसेस हैं, जो हज़रत अली ने, उनके वालिद ने जो सेक्रीफाइसेस किए हैं, उनका बहुत नाम है। हज़रत अली का बहुत बड़ा नाम है इस्लामिक हिस्ट्री में। और ना सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुसलमान भी हज़रत अली का को कितना रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो उनके बेटे हैं, उनके फर्जंद हैं, तो ऑब्वियसली उनकी एक डिफरेंस रहेगा लोगों के दिमाग में, और उनका एक पर्सपेक्टिव हाई रहेगा। तो आई डोंट नो ये कंपैरिजन आपने क्यों किया, और ये चीज़ ये कैसे साबित कर सकती है कि करबला का वाकया एक जस्ट इट वाज जस्ट इंसिडेंट और आके बस कत्ल कर दिया गया, और ऐसा कुछ भी नहीं था, वो अपनी जान बचा रहे थे। आई डोंट नो, वही ना कि छोटी छोटी चीज़ें पकड़ रहे हैं कहाँ कहाँ से, बस मैं चीज़ों को मोल्ड कर सकूं। तो इस तरह नहीं होगा फराज भाई। अच्छा, उसके बाद ही जजेस थिंग्स। हाँ, इन्होंने कहा कि शुरू में चुप क्यों रहे, बाद में क्यों बोले। भाई ये कैसा आर्गुमेंट है, शुरू में चुप रहे या बाद में। आप निगेट कैसे करके दिखाएंगे इतने ज़्यादा हिस्टोरिकल रेफरेंसेस को, सिर्फ इस बात से कि भाई पहले तो चुप रहे थे, बाद में कैसे बोल सकते हैं, बाद में भी शायद चुप ही रहे हो। ठीक है, तो ये इंतहाई बेसलेस आर्गुमेंट है, ये कोई आर्गुमेंट नहीं है। सॉरी टू, इसको तो मैं एंटरटेन भी नहीं करूंगा आप इसकी इस पॉइंट को तो। अच्छा, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि वाई डिड हुसैन गो फॉर कूफा। अब सुनिएगा। मुस्लिम बिन अकील के लेटर्स आ रहे थे कि वहां पर सपोर्ट में हैं लोग। ठीक है, ये भी हिस्टोरिकल रेफरेंस आपको मिल जाएंगे। बेट्रेल बाद में हुआ है, बेट्रेल भी इस तरह हुआ है कि वहां पे बहुत लोग जो थे उनको होम अरेस्ट कर लिया था। यजीद की इब्न ज़ियाद जो था वो आके उसने इतना टफ इन्वायरमेंट और सिचुएशन बना दी थी कि लोगों को अपनी जानों की पड़ गई थी। ठीक है, तो वहां से फिर वो काउंट डिक्रीज, ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गया था। इट वाज अनफॉर्चुनेट। ठीक है, और दूसरी बात ये कि मुस्लिम बिन अकील की अगर का की डेथ का जब पता चल गया था इमाम हुसैन को, तब इमाम हुसैन ने, उनके बाद दोबारा एक ऑप्शन आ गया था कि अब तो उनके पास पिक्चर भी क्लियर हो गई है कि भाई हसन को भी शहीद कर दिया गया, अकील को भी शहीद कर दिया गया, अब मेरी बारी है। तो भाई बैत कर लो। क्यों नहीं बैत कर रहे, क्यों नहीं सरेंडर कर रहे, क्यों इधर से उधर शिफ्ट हो रहे हैं। यही है ना कि वो ही डजेंट वांट टू डू द बैत। अच्छा, उसके बाद, और उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई कूफान जो थे वो अनट्रस्ट, उनको पता था कि वो तो अनट्रस्ट वर्दी हैं। वो भाई बहुत पुरानी बात थी। ठीक है, वो पुरानी बात थी। अब सिचुएशन के हिसाब से एक ओपोनेंट रूलर है, वो स्टैंड उसने ले लिया है, वो दीन को मजाक बना के रख रहा है, और कूफा के लोगों से अकील का मैसेज ये आ रहा है कि सपोर्ट है। तो ऑब्वियसली उनको एक डिसीजन लेना था जहां पे उनको दिख रहा था देयर वाज सम लाइट, देयर वाज अ होप ऑफ लाइट। तो वो उनका वहां पे जाना ऑब्वियस ऑब्वियस था। ये चीज़ें पहले बताती है।
और हज़रत अली के की जो फॉलोवर्स थे वहाँ पे भी, कूफा में भी थे, ठीक है। और मुख्तार के साथ जो अमीर मुख्तार अल सकफ़ी के साथ मिल के जिन्होंने इमाम हुसैन का बदला भी लिया है, ठीक है, सपोर्टर्स भी थे, लेकिन वहाँ पे सिचुएशन इतनी टफ हो चुकी थी उस वक्त। भाई आपके बच्चों को अगर कोई आगे कह दे कि हम ज़िबा कर रहे हैं, ठीक है, सिचुएशन बन जाती है इस तरह से। अच्छा, उसके बाद आपने एक और बात यहाँ पे करी, 713 पे आपने कुछ बात करी थी। ये गैर इस्लामी काम जो हो गया इसको मैं दुरुस्त करता हूँ, लेकिन ये गैर इस्लामी काम की इब्तिदा तो हज़रत अली से हो चुकी थी, बचाना था, तो आप एक बचाने लेके क्यों जा रहे थे? पूरी नक़्ल कुरान नहीं कर रहे थे आप। ऐसा नहीं होता कि आप चले गए हैं कि भाई जो है वो अहले बैत को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, किसी ने आपसे अहले बैत पे पत्थर भी नहीं मारा था उस वक़्त। अच्छा, आप कह रहे हैं अहले बैत के ऊपर किसी ने पत्थर भी नहीं मारा था करबला से पहले? ये पढ़ें, फदक का इंसिडेंट, डिनायल ऑफ खुम्स का इंसिडेंट, बैटल ऑफ जमल, ठीक है, ये अहले बैत ही हैं, हज़रत अली अहले बैत में शामिल हैं। तो जिनके वालदैन को नहीं छोड़ा गया, उनके औलादों से क्यों नहीं नफ़रत होगी और उनकी औलादों से क्यों नहीं दुश्मनी होगी, ठीक है। इमाम अली को नमाज़ पढ़ते वक़्त शहीद किया गया, ठीक है, इमाम अली को मिंबरों से गालियाँ दी गईं, ठीक है। तो यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर हिस्टोरिकल एविडेंसेस, आप चीज़ों को चेरी पिक ना करें, दरख्वास्त है मेरी आपसे। अच्छा, ये सारे रेफरेंसेस आप देख लीजिएगा, जितनी भी चीज़ें हैं आप गूगल कर लें, आप एआई के टूल्स आ चुके हैं, आप वहाँ से कंफर्म कर लें, ये मैं डॉक्यूमेंट सारे प्रोवाइड कर दूँगा। इसके अलावा एक और मेजर डॉक्यूमेंट मैंने बनाया था, अ, ये डॉक्यूमेंट मैं शेयर कर दूँगा। इसमें उन सारे यूनानिमसली यूनानिमस डिसीजंस और यूनानिमस स्टांस लोगों के, वेदर दे आर फ्रॉम शिया, वेदर दे आर फ्रॉम अहले सुन्नत, वेदर दे आर फ्रॉम बरेलवी, ठीक है, और देवबंदी, और उनके सबके मेजर जो स्कॉलर्स थे, जो उनके लीडर्स थे, उन सब का जो स्टांस है विद रिस्पेक्ट टू करबला का इंसिडेंट और इमाम हुसैन का स्टैंड लेना यजीदियत के खिलाफ और बैत ना करना, दैट इज़ क्लियर कि दैट वाज इंटेंशनल डेलिब्रेट डिसीजन टू स्टैंड अगेंस्ट यजीद एंड हिज अनजस्ट जो भी वो एक्टिविटीज़ कैरी फॉरवर्ड करवा रहा था। तो ये बहुत डिटेल्ड है, इसमें सारी चीज़ें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने सारी प्लेस की हुई हैं, ये आप सब लोग पढ़ लीजिएगा। इवन इवन मुस्लिम्स नहीं, नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स, उनके स्टांसेस यहाँ पे आप देख लें, ठीक है। तो ये सारे हिस्टोरिकल रेफरेंसेस को फराज भाई मैं रद्द करके आपके थॉट प्रोसेस को फॉलो करूं, जो कि सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस, मतलब कि अपने अंदेशे पे है कि भाई ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा, ये क्यों किया, ऐसा था तो ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा था तो वैसा क्यों नहीं किया। भाई आप हैं कौन ये बताने वाले कि नहीं किया तो क्यों नहीं किया? आप हिस्ट्री के रेफरेंसेस को इतने सारे रेफरेंस को रद्द कैसे कर सकते हैं? सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं। आपके पास क्या प्रूफ है? आपके पास कोई वीडियो पड़ी हुई है? आपने वीडियो में बोला कि करबला का इंसिडेंट तो ऐसे बताया जाता है जैसे रावी ने वहां पे टेप रिकॉर्डर लेके बैठा हुआ। भाई ये कैसा आर्ग्यूमेंट है? टेप रिकॉर्डर लेके बैठा हुआ था या पेपर पेंसिल लेके बैठा हुआ था? इसका ये कैसे प्रूव कर सकता है कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? और ये कैसे रिलेट हो रहा है वैलिडिटी ऑफ द इंसिडेंट पर? आप इन हिस्टोरिकल रेफरेंसेस को रद्द करके दिखाएं ना कि ये सारे लोग झूठे थे, ठीक है। तो जितनी मैं आपकी वीडियोस देखता आया हूँ, दिस वाज दिस वीडियो वाज अ क्लियर इंडिकेशन कि आपकी पर्सनल ग्रजेस हैं, क्योंकि
जितना भी हो प्रॉफिट, आप कहते हैं प्रॉफिट में आप यू डोंट फाइंड प्रॉफिट मोहम्मद एज द ट्रू प्रॉफिट, लेकिन आपने इमाम हुसैन को, जिसको गैर मुस्लिम भी बैक स्टेप कर लेते हैं कि नहीं यार इस बंदे ने स्टैंड लिया है, आखिरी दम तक अपने बीवी बच्चे इसने सेक्रीफाइस करने पर आ गया कि नहीं गलत हो रहा है मैं स्टैंड लूंगा, इस बात पर जिस पर यूनानिमसली सब एग्रीड हैं, आपने उस फिगर के अगेंस्ट इतना बड़ा आपने बहुतान लगाया कि वो अपनी जान बचा रहे थे। उन खून में है बनी हाशिम के शहादत, ठीक है, खून में है कुर्बानियां, कुछ शर्म करें।